श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी जान पाएंगे कि संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि का उपाय आपको प्रदोष तिथि पर किस प्रकार करना चाहिए। यदि आपकी शादी को 30 वर्ष हो गए हैं और आपको अभी भी संतान नहीं हुई है तो प्रदोष व्रत करने का नियम यह आपको वर्ष में अवश्य लेना चाहिए। तो इसका क्या नियम विधान है और आपको प्रदोष का व्रत किस प्रकार करना है, यह जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि यह संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, सुख समृद्धि का उपाय है। यदि आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आपके जीवन में खुशियां क्या ही होगी, यह वही समझ सकता है जिसके जीवन में यह क्षण आते हैं और उन्हें इस क्षण का सामना करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, बाबा की सभी पर कृपा होगी। आपको बस प्रदोष तिथि पर इस उपाय को करना है। कैसे करना है, आप उपाय को पूर्ण रूप से समझिएगा, सुनिएगा। और फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो की उपायों के जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो देखिए, इस उपाय में आपको क्या करना है कि हर महीने प्रदोष तिथि पड़ती है। देखिए, वर्ष में 26 प्रदोष का योग बनता है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, 15-15 दिन के पक्ष होते हैं, 30 दिन का एक माह बनता है। तो कृष्ण पक्ष में एक प्रदोष तिथि आती है और एक शुक्ल पक्ष में प्रदोष तिथि आती है। इस प्रकार महीने में आपको 2 बार प्रदोष तिथि प्राप्त होती है। वर्ष की आपको 24 प्रदोष तिथियां प्राप्त होगी और यदि अधिक मास पड़ जाता है तो उसकी 2 प्रदोष तिथियां यदि आप जोड़ लेते हैं तो आपको 26 प्रदोष तिथि व्रत प्राप्त होते हैं वर्ष में। तो आपको क्या करना है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपको 30 वर्ष हो गए हैं और पति पत्नी दोनों दुखी रहते हैं आप, और आपको संतान का सुख अभी भी नहीं मिला है, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी ढोंग प्रपंच में ना पड़ करके महादेव की शरण में आपको निवेदन प्रार्थना करना है। क्या करना है आपको, आप दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत रखेंगे। प्रदोष का व्रत कैसे रखना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी आप उपाय समझ लीजिए। तो प्रदोष का व्रत आपको रखना है सुबह से स्वच्छ होकर के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो उठिए, अपितु सूर्य उदय होने के बाद बहुत प्रबल प्रकाश नहीं हो तब आप स्नान कर लीजिए और स्नान करके प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिए। प्रदोष व्रत का प्रारंभ आप किसी भी माह से कर सकते हैं, परंतु यदि आप सोमवार बैसाख के माह से प्रारंभ कर सकते हैं। भी आप बैसाख का माह प्रारंभ हो रहा है या फिर सभी दिन ही शुभ होते हैं, भगवान के बनाए हैं, तो आप कभी भी अपना संकल्प ले सकते हैं। तो प्रदोष का आपको व्रत रखना है और प्रदोष का व्रत रख के आपको महादेव की पूजा आराधना स्मरण करना है उस दिन प्रदोष तिथि पर। और क्या करेंगे, दोनों को करना है, पति और पत्नी दोनों को करना है। और प्रदोष काल में आपको एक दीपक लेना है। अब दीपक देखिए, आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि लंबी बाती का दीप जब हम प्रज्वलित करते हैं तो वह संतान की वंश की वृद्धि करता है। चाहे वो यश हो, वैभव हो, कीर्ति हो, किसी भी कामना से आप करते तो उस कामना में वृद्धि होती है। तो वंश वृद्धि के लिए, वैभव संपदा वृद्धि के लिए हमें लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। तो लंबी बाती का ही दीप आपको लगाना है। अब लंबी बाती भी आपको उठाकर एक नहीं रखनी है, आपको 2 लंबी बातियां लेनी है और दोनों लंबी बातियों को आपस में जोड़ लेना है। मल करके हाथ से दोनों बातियों को मिलाकर एक कर दीजिए। और गाय का घी मिल जाए तो श्रेष्ठ है, परंतु आज के समय में मिलना यदि असंभव है, नहीं प्राप्त होता, तो प्रयास आप गाय के घी का ही करिएगा, क्योंकि संतान प्राप्ति का आप उपाय करने जा रहे हैं। तो प्रभु को गाय के घी से प्रियता होती है, अविरल भक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं गाय के घी को दीप प्रज्वलित करके या समर्पित करके। तो गाय के घी को भर करके आप एक दीपक में पति पत्नी दोनों प्रदोष तिथि का व्रत रखेंगे और प्रदोष काल में लंबी बाती को 2 बाती लगाकर दीप प्रज्वलित करेंगे। दोनों को लगाना है, पति पत्नी दोनों को। यदि आप प्रदोष काल में एक दीपक के अंदर 2 बाती लंबी लगाकर पति पत्नी यदि दीप जलाते हैं शिवालय में और प्रार्थना करते हैं आप संतान प्राप्ति की, तो वंश की वृद्धि भी होती है आपकी और संतान की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय का वर्णन अपने तृतीय दिवस की श्री शिव महापुराण कथा, जो कि हाल ही में 17 से 23 फरवरी 2025 सिरसा हरियाणा से
तारा बाबा की कुटिया से श्रवण करवाया था। तो इस उपाय को यदि आपने श्रवण किया है तो श्रेष्ठ है, परंतु जो लोग नहीं सुन पाए हैं और वो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, देखिए पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ से कई बार वर्णन कर चुके हैं कि बाबा ने कई लोगों की झोलियां भरी हैं और संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो यदि आपको 30 वर्ष हो गए हैं और अभी भी संतान नहीं प्राप्त हुई है तो आपको यह सरल सा प्रदोष तिथि का व्रत करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत बहुत प्रबल होता है, उसका पुण्य भी अधिक होता है। तो पुण्य की प्रबलता के लिए आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आप प्रदोष व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि प्रदोष का व्रत जीवन पर्यांत तक समाप्त नहीं होता है। तो आप 11 या फिर 26 प्रदोष व्रत करने का, उद्यापन करने का प्रदोष व्रत को नियम ले सकते हैं और प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 व्रत करके पूर्ण करके यदि आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है तो आप विराम दे सकते हैं। तो देखिए प्रदोष व्रत का उद्यापन भी होता है और उसका व्रत भी किया जाता है। तो आपको क्या करना है, संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत करना है, दीपक प्रज्वलित करना है शिवालय में प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय शाम का होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले कर लीजिए या फिर 45 मिनट बाद का जो समय है उस समय पर आपको शिवालय में 2 लंबी बाती लगाकर दीप प्रज्वलित करना है और पति पत्नी दोनों को करना है, संतान की प्राप्ति की कामना करते हुए। अब देखिए प्रदोष का व्रत आपको कैसे करने का नियम लेना है। तो देखिए प्रदोष व्रत आप चाहें तो 11 कर सकते हैं और अभी मैंने आपको वर्णन किया कि 26 प्रदोष प्राप्त होते हैं, तो आप चाहें तो 26 प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं। तो यदि आप 11 प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो देखिए उस दिन जब आप प्रदोष का व्रत रखेंगे और जिस दिन संकल्प लेंगे, देखिए संकल्प हमें लेना बहुत आवश्यक होता है, चाहे वो व्रत हो, नियम हो, उपाय हो, संकल्प लिया जाता है अपना नाम और गोत्र बोल करके। जब भगवान की देखिए प्रदोष का व्रत जो होता है शिव और शंकर अर्थात माता पार्वती भगवान महादेव का पूजन आराधना का दिन होता है। तो इस दिन आप उनकी मूर्ति या फिर पार्थिव शिवलिंग छोटा सा ही अपने घर की गमले की मिट्टी लेकर एक थाली में बनाइए, उनका पंचामृत स्नान कराइए, आपसे जो नैवेद्य पुष्प आदि वस्त्र बन जाए जनेऊ समर्पित करके साधारण विधि से भी पूजन करके आप अपने संकल्प को लीजिएगा कि आज से हम संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत करने जा रहे हैं, तो हे प्रभु आप हम पर कृपा करें। तो घर पर या तो आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करिए प्रदोष के दिन सुबह के समय पर, और शाम को प्रदोष काल में जाकर शिवालय में लंबी बाती लगा करके दीप प्रज्वलित करें, या फिर आप प्रदोष के दिन सुबह शिवालय में ही जाकर के पूजन कर लीजिए और शाम के समय उस स्थान पर आप दीप प्रज्वलित करिए। दोनों में से जो आपको सरल लगे और आसानी से आप कर पाएँ उस नियम को ले लीजिएगा। अब जब आप प्रदोष का व्रत रखेंगे तो उस दिन आपको ध्यान रखना है कि नमक ग्रहण नहीं किया जाता। सुबह में आप फलाहार लीजिए और शाम को चाहे तो आप भोजन करिएगा, परंतु भोजन सात्विक होना चाहिए। देखिए भोजन जो सात्विक आप करेंगे उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। सात्विक से तात्पर्य है कि शुद्धता होनी चाहिए। जैसे कि आपने हलवा बना लिया, पूड़ी बना ली और इसी का भगवान को प्रदोष काल में भोग भी लगाइए, दीप प्रज्वलित करिए और फिर उसी को ग्रहण कर लीजिए। दूध ले सकते हैं या फल खा सकते हैं, इतना खा करके आपको पति पत्नी दोनों को व्रत रखना है और दीपक प्रज्वलित करना है। नमक का सेवन वर्जित होता है प्रदोष व्रत में, इसलिए नमक का सेवन आप ना सुबह में करेंगे और ना शाम के समय भोजन में करेंगे। अब देखिए आपने प्रदोष का व्रत कर लिया और दीप प्रज्वलन का उपाय कर लिया मंदिर शिवालय में जा कर के। अब आप क्या करेंगे कि देखिए आपने जो संकल्प लिया था 11 प्रदोष का या 26 प्रदोष का, तो उसका उद्यापन का नियम भी बनता है। तो देखिए एकादशी व्रत का उद्यापन और प्रदोष व्रत का उद्यापन का क्रम एक जैसा ही है दोनों में। तो आपको क्या करना है, दोनों का क्रम क्या है, दोनों व्रतों में उद्यापन जब किया जाता है तो उद्यापन के एक दिन पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश पूजन का नियम विधान हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। मान लीजिए कि कल आपका प्रदोष है और आखिरी प्रदोष आपको उद्यापन करना है, तो आज ही आपको गणेश पूजन का क्रम करना है। अपने किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके आपको पहले गणेश जी की पूजा कर लेनी है, उनसे क्षमा याचना करना है और विघ्न विनाशक अपने कार्य सिद्धि की कामना करते हुए आपको उनका पूजन करना है। फिर एकादशी के उद्यापन में क्या नियम होता है कि 26 जोड़े को बैठा करके भोजन कराया जाता है। 26 जोड़े क्यों खिलाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक एकादशी पे एक जोड़े को खिलाने का नियम शास्त्र वर्णन करते हैं। तो
एकादशी का आप एक जोड़ा अगर गिनते हैं, पति पत्नी एक जोड़ा होता है, तो एक जोड़े की गिनती से 26 एकादशी व्रत का जब उद्यापन होगा तो 26 जोड़े भोजन कराने का नियम शास्त्र वर्णन करता है। परंतु प्रदोष व्रत का नियम क्या है उद्यापन का, कि आपको एक दिन पहले, प्रदोष के एक दिन पहले जब आप उद्यापन करेंगे तो गणेश पूजा करेंगे, और इसमें केवल 2 जोड़े को ही भोजन कराने का नियम शास्त्र वर्णन करता है। तो देखिए, आप प्रदोष व्रत करिए और 2 जोड़े ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बैठा करके, जोड़े से 2 लोगों को, 2 जोड़ा आपको बैठाना, मतलब 4 लोग हो जाएंगे, भोजन करा सकते हैं आप। या फिर अब आपकी सामर्थ्यता है तो आप ज़्यादा लोगों को भी भोजन कराइए उद्यापन में प्रदोष व्रत के। और इस प्रकार से आपको जब उद्यापन करेंगे तो 2 जोड़े भोजन कराएंगे आपको, और इसमें पद का नियम होता है। देखिए, एकादशी व्रत का जब आप उद्यापन करते हैं तो पद दिया जाता है। तो 26 एकादशी व्रत के उद्यापन में एक पद दिया जाता है। पद से तात्पर्य है कि जूता हो गया, चप्पल हो गई, छाता हो गया, बर्तन हो गया, ये पद कहलाते हैं। तो आपको दान स्वरूप में, दान के रूप में यह पद देना आवश्यक होता है। एकादशी के व्रत के उद्यापन में केवल एक पद दिया जाता है। परंतु जब प्रदोष व्रत का आप उद्यापन करेंगे तो उसमें 2 पद दान का नियम शास्त्र वर्णन करता है, कि पद में आपको फिर 2 जोड़ा देना होगा। देखो, 2 जोड़ा आपको ब्राह्मण ब्राह्मणी को बैठा के भोजन कराना है और 2 ही पद देना है। पद में आप चप्पल, जूता, बर्तन या फिर छाता, यह पद कहलाते हैं, इसे आप दान में देंगे। जैसे मान लीजिए 2 जोड़ा आपको 2 पद देना है, तो एक छाता दे दीजिए, एक बर्तन दे दीजिए, चप्पल दे दीजिए और बर्तन दे दीजिए। तो ऐसे 2 पद आपको देना आवश्यक होता है। तो जिस भी कामना से आप प्रदोष व्रत करेंगे तो उसमें इसी नियम को आपको अपनाना है, कि 2 जोड़े को भोजन कराना है, 2 पद देना है, और व्रत के एक दिन पहले, उद्यापन का जो दिन आएगा उस उद्यापन वाले व्रत के एक दिन पहले गणेश जी की पूजा का नियम वर्णन है। तो आशा करती हूँ कि आप प्रदोष व्रत, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए नियम विधान जान पाए होंगे। आपको प्रदोष व्रत कैसे करना है, नमक नहीं खाना है और पूजन कैसे करना है, आपको संपूर्ण जानकारी उद्यापन तक बताने का प्रयास किया है। यदि आप प्रदोष व्रत उद्यापन विधि और विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, नहीं समझ में आया, तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। आज के लिए इतना ही। संतान प्राप्ति की कामना के लिए कई उपाय पूज्य गुरुदेव वर्णन कर चुके हैं। उसमें से प्रदोष व्रत पे पार्थिव शिवलिंग निर्माण से भी संतान की प्राप्ति होती। प्रत्येक प्रदोष पर आप कर सकते हैं। साथ में केवल दोनों पति पत्नी व्रत रख करके शिवालय में 1-2 बाती को जोड़कर दीप प्रज्वलित करके भी इस संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि का उपाय, नियम विधान भी ले सकते हैं। कुछ और संतान प्राप्ति से संबंधित उपाय आप जानना चाहते हैं जो आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कमेंट में बताइएगा, हम उसे भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय हूँ।